पॉइंट्स टेबल भाई, रोमांच, जो हमने कहा था कि एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, एक मतलब और बड़ा हो जाता अगर आरसीबी हार जाती, बट सीएसके अपनी गेम जीत गई है। सीएसके मिक्स में है और सीएसके अभी सिनेरियो ये है कि उनको 3 में 2 चाहिए अब, प्लस उनका अगला फिर एलएसजी से है। देखो एलएसजी और एमआई वो टीमें हैं जो कहीं से भी मैच हार जाएं, बट मुझे पर्सनली लगता है, मैं चेन्नई को सपोर्ट भी करता हूं, लखनऊ वाली गेम सीएसके के लिए डिफिकल्ट होगी क्योंकि उनकी जो बैटिंग है ऊपर की, वहां पर उनकी बॉलिंग थोड़ा सा वो कर सकती है। बट पॉजिटिव साइड क्या है कि अगर चेन्नई वहां पर 160 भी बनाती है तो वो भी लखनऊ है, वो 160 में मैच हार सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सारे मैचेस, सारे समीकरण, आरसीबी का क्या टॉप 2 पक्का हो गया है, इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए कि किस तरीके से जो है मैटर चल रहा है। पॉइंट्स टेबल की बात करें भाई, अभी सबसे बढ़िया चीज आरसीबी ने क्या करी कि अगर आरसीबी गेम हार जाती तो आरसीबी बिल्कुल चेन्नई के बराबर हो जाती है और चेन्नई फैंस फिर आरसीबी को जीने नहीं देते। एक आपने वो बटन हटाया है जो खिलाड़ियों को इंपैक्ट नहीं करता बट फैंस को कर जाता। अब आप देखेंगे आरसीबी, एसआरएच एंड जीटी 11-11-11, 7-7-7, 4-4-4, नेट रन रेट में आरसीबी सबसे बेहतर, एसआरएच 0.737, जीटी आपकी 0.228। अब जो चौथे स्लॉट की लड़ाई है, उस लड़ाई में मिक्स में 4 टीमें हैं जिसमें आप पंजाब किंग्स, पंजाब अभी भी मैं कहूंगा इन सबसे बेहतर सिनेरियो में है क्योंकि पंजाब का जो है एक मैच कम है और पॉइंट एक ऊपर ले जा सकते हैं, बट पंजाब के पीछे हार लगी हुई है। डीसी ऐसी टीम है वो हारती हारती बट एक जीतती है। पंजाब वर्सेस डीसी जो आज की गेम है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आरसीबी, एसआरएच और जीटी ये 3 चाहेंगे कि पंजाब हार जाए और पंजाब के हारने से फायदा कहीं ना कहीं सीएसके, आरआर, केकेआर का भी है। तो सब लोग चाहेंगे कि पंजाब हार जाए, बट अगर पंजाब जीत गई तो पंजाब बैक एट द टॉप, जहां पर वो बहुत डोमिनेट किया उन्होंने। 7 मैच विनलेस थी पंजाब, पिछले जो है आपके मैचेस वो हारी है लगातार, सॉरी मतलब अनबीटेड थी आपकी, जो है अनबीटन थी। एक मैच आपका वो हुआ था जो आपका नो रिजल्ट वाला था, वहां पर उन्होंने वो 7 मैच मारे थे बट उसके बाद उनकी कैंपेन थोड़ी सी डिरेल हुई है। और अब पंजाब वर्सेस दिल्ली बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। अगर पंजाब जीत गई तो 11 में 15, तो कहीं ना कहीं बाकी टीम्स के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे कि यार देखो फिर पता क्या है, पंजाब और मैच है आरसीबी आपस में, एक टीम तो जीतेगी, वो एक टीम 16 या 17 चलेगी, फिर एक मैच आपके एसआरएच और आरसीबी मेरे ख्याल से एक टीम वहां पर भी जीतेगी, उनमें से कोई तो आपका 16, एसआरएच और जीटी का एक मैच भी है, 16 या 17 जाएगा। आरसीबी जीटी तो होगी ना 2, नहीं एसआरएच जीटी, मैं वही कह रहा हूं ना, उनमें भी क्या है कोई ना कोई एक जीतेगा एक हारेगा। तो ये सिनेरियो बहुत हुआ है। तो अगर आपको ये चाहिए कि कोई 2 टीमें ना अब हारे ही हारे, अगर आप चेन्नई हो, राजस्थान हो, केकेआर हो, क्योंकि ये 3 टीम जिंदा है, इन 3 टीम्स को अब अपने ऊपर नहीं, क्योंकि 11 में और 11 में सीएसके, आरआर बराबर हो चुके हैं। केकेआर का एक मैच कम है, केकेआर वर्सेस आरसीबी अगली गेम। अगर केकेआर आरसीबी को हरा दे तो केकेआर अपना चांस तो नहीं बनाएगा बट बाकियों के लिए अपना चांस जिंदा रखेंगे, मतलब बेहतर नहीं बनेगा बट बाकियों के लिए एक मौका बनाएगा कि भाई तुम टेबल 1-2 पर ना हम आरसीबी को नीचे खींच रहे, तुम दोनों में से कोई जाओ, चाहे वो एसआरएच चाहे वो पंजाब है, बट पंजाब को दिल्ली वाला गेम जीतना पड़ेगा। सीएसके के 11 मैचेस हैं, 3 में 2 चाहिए, बट अब जो सिनेरियो बन चुका है सीएसके को यही चाहिए होगा, 3 में 3 पर श्योर शॉट है मामला, क्योंकि तब आप 18 तक जा सकते हो, क्योंकि जो टीम्स आपस में खेल रही हैं कोई एक तो हार रही है। बिल्कुल सीएसके अगर 3 में से तीनों जीत जाए तो सीएसके का बन जाएगा, बट सीएसके लखनऊ से तो जीत सकती है, बट वहां पर भी चैलेंज है, बट उन चैलेंजेस में भी उनके लिए चीज आसान बन जाती है क्योंकि वो लखनऊ है। सीएसके की लास्ट की जो 2 गेम्स हैं उनमें से आपको एक मैच खेलना है जीटी अहमदाबाद में, हो सकता है वो मैच भाई कॉन्टेक्स्ट वाइज कि सीएसके वर्सेस जीटी जो उन दोनों का आपस का लास्ट मैच है, ऐसा के लिए बहुत वो है, मतलब सीएसके के लिए पता क्या है, सीएसके को आप बोल रहे हो सीएसके की किस्मत एसआरएच और जीटी, और सीएसके चाहे तो अपनी किस्मत मतलब इन दोनों को निपटा के अपनी किस्मत ले आ सकती है। मैं वही तो कह रहा हूं, इवन अगर एसआरएच से हार गई तब भी हो सकता है भाई कि जो जीटी ने जो मैच खेलने कि भाई जीटी अपने हारी हुई है, सीएसके वर्सेस जीटी है डिसाइडर। आप बताओ अहमदाबाद में 1 लाख लोग की जो कैपेसिटी 80-90 हजार, वहां पर वो मैच है डिसाइड करने वाला टॉप 4। और इवन जो एसआरएच, आरसीबी, जीटी, क्योंकि इनके आपस में ही मैचेस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यार पंजाब तो वो सुमड़ी में घुमड़ी वाली चीज के आराम से अपने रिमेनिंग 4 में से 2 जीत गए, आप ये समझो, लेकिन एसआरएच जीटी में से एक टीम फंस सकती है। बात ये समझो, अगर पंजाब आज का मैच हार गई दिल्ली तो पंजाब लगातार 3 मैच हारी है, जिन 3 मैचेस में श्रेयस अय्यर नहीं चले, आपके ओपनर्स के थोड़े से कुछ मैचेस वैसे रहे हैं।
अब जब विकेटें थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग हो रही हैं, आप अहमदाबाद में आपने देखा कि सीम पर हो फिर गया। इन्हें रिमेनिंग 3 में से 2 जीतने ही पड़ेंगे भाई अगर कल का। फिर आपको मतलब टॉप 2 के लिए जो, हाँ, उनके बट लिए। अपनी 4 में के लिए एक कम से कम है। चाहिए। आपकी 3 जो गेम्स हैं आगे, नहीं देख लो 15, अगर कल आप हार गए दिल्ली से, हाँ, आप एक जीतोगे तो 15 रहेंगे। और अगली गेम है आरसीबी वर्सेस पंजाब। हाँ, ये। अगर डीसी वाली वो हार गए तो वहां पर उनकी गेम जो पड़ेगी ना आपके आपस में, इनका भी एक मैच एमआई से है। ये पंजाब एमआई को को बाहर कर पंजाब देंगे। डोमिनेट कर रही है, बट जो श्रेयस ने ये सब वो सब किया था, एमआई बोलेगी इनका गेम बिगाड़ने का इससे बेटर मौका भाई क्या है। क्या मजेदार भाई उस मैच का अगर बिल्डअप बनेगा। भाई पंजाब अगर यहां से अगर आपको एब्सोल्यूट सिनेमा इन धर्मशाला पंजाब और दिल्ली से हार जाए कितना बड़ा ब्लंडर है। धर्मशाला में दिल्ली मुंबई मैच हार गई तो आपका पंजाब वर्सेस आरसीबी पंजाब के लिए नॉकआउट गेम है। हाँ। क्योंकि अगर पंजाब उस दिन हार गई तो पंजाब टॉप 4 भी मिस कर देगी। पंजाब मैक्सिमम फिर 15 जा सकती है, और लगातार पंजाब 5 मैच हार रखी होगी उस दिन पर। यार मैं चाहता हूं 15 पर डिसाइड हो। भाई 15 पर डिसाइड नहीं हो पाएगा, 15 पर अब बाहर होगा मामला। क्योंकि भाई आरसीबी पंजाब, जो मैंने बोला कि हम इस केस पर तब आए अगर आरसीबी पंजाब में आरसीबी जीत गई तो आरसीबी हो गई 16, फिर RCB आपकी SRH भी है। हाँ, फिर एसआरएच आरसीबी है, इवन एक तो आपका जीतेगी कोई। जीटी का वो है मैच, तो ये लोग भी एक तो जीतेगा, सीएसके आरआर 14 पर रह सकती हैं। रह सकती हैं। कोई तो फिर डोमिनेट भी बढ़िया कर है। सकता और है। पंजाब 15 पर रह जाए और केकेआर 15 पर आकर एनआरआर पर बाजी मार दे। नहीं ये नहीं नहीं हो सकता। केकेआर के मिक्स में रहने के लिए आपके लिए बेस्ट सिनेरियो कि आपको जीतने सारे हैं। हाँ, वो 17 तब आप हो जाएंगे। 16 की जगह 17 17 जाओगे। होंगे। क्या पता कोई 16 फंस जाए। चेन्नई के लिए अब सिनेरियो ये है, देखो अगर फैंस को खुश करना है तो भाई 3 में 2 जीतो, अगर रियलिस्टिक बात करनी है तो 3 में 3 में 3 जीतो। टॉप शायद 2 नहीं टॉप 2 नहीं, 3 में आपको 3 में भी टॉप 4 प्लस टॉप 2 दिलाएं। हाँ क्योंकि आप टाइट हो रहा है ना यार, देखो 14 पर 3 टीम 3 में 2 भी जीत के आप एटलीस्ट टॉप 4 में रह सकते हो, कहीं ना कहीं तो इतना बुरा भी नहीं होगा। 3 में अगर 2 भी जीतते हैं तो ये टॉप 4 जा सकते हैं। भाई बट बात पर ये 3 में देखो, 3 का टॉप 2 इनका रहेगा। भाई, next week is the मैं आपको decisive। समझाता हूं कि क्यों कैसे मुश्किल हो सकता है। अब हमने बोला 3 में 2 पर कितने पहुंचेंगे 16 नेट रन रेट के हिसाब से भी देखते जाओ। अब हमने बात कर ली, पहले आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी का मैच क्या क्या है अभी? आरसीबी का केकेआर पंजाब एसआरएच। हाँ देखो केकेआर को पहली चीज तो जो केकेआर को चाहिए उनकी हार है, बट अगर आरसीबी सपोज वही गेम जीत गई 16 हो गई आरसीबी, मैं कह रहा हूं उसके बाद आरसीबी वर्सेस पंजाब है, एक टीम तो कोई जीतेगी, वो टीम उस दिन 16 हो गई, एक टीम ऑलरेडी 16 हो चुकी है। फिर आपने क्या बताया आरसीबी वर्सेस एसआरएच, उस दिन भी कोई एक टीम जीतेगी। मान लेते हैं भाई आरसीबी फिर उस दिन भी हार गई, या तो आरसीबी ही हार रही हो, बट आरसीबी इन दो में से एक दिन तो 16 होगी और सामने वाली भी 16 होगी। इसमें हमने जीटी इन्वॉल्व नहीं करी है अभी तक। फिर आती है जीटी की बारी। जीटी के मैचेस जो है कट ऑफ होगा 4 के लिए इस बार, पता नहीं बट क्यों। हो सकता है 16 पर रह जाओ ना अगर आपकी सिचुएशन। हाँ, net देखो run rate। अभी मैंने आरसीबी का बता दिया ना, आरसीबी तीनों तो नहीं हार रही है, बट एक भी जीती तो एक जगह आरसीबी खुद 16 हो रही है, एक जगह दूसरे को 16 करा दे रही है। फिर जीटी की जो गेम्स हैं, जीटी की अगर आप गेम्स देखोगे, जीटी की जो 3 गेम्स है लास्ट में सीएसके है, या तो फिर जीटी एसआरएच से भी हार जाए, केकेआर से भी हार जाए और जीटी सीएसके में हो, तब जाकर 16 पर होगा। अदरवाइज जीटी एसआरएच एक तो 16 जाएगा उस दिन भी, तो वहां भी एक बंदा 16 पहुंच गया है। 16 बहुत तो खतरनाक ये है। इसलिए मुश्किल हो गया सीएसके के लिहाज से। अगर देखो भाई ये फालतू का वो ऐसा नहीं कि आज माहौल बना के हुआ है, इसलिए आपको 3 में 3 रियल रहोगे टॉप 4 के लिए भी, वो टॉप 4 टॉप 2 भी आई जा थिंक सकते हैं। चौथा स्लॉट वही होगा कि 16 होंगे, दो चौथा और पांचवी टीम के एनआरआर पर डिसाइड होगी। पंजाब 17 जा सकता है, जो चला भी जाएगा। पंजाब ने 4 में से 2, पर भैया उनके जो जैसे भैया ने बताया कल की गेम अब तो आज की हो गई। दिल्ली को हराना बहुत ज्यादा क्रूशल है। दिल्ली के पास वो बोलेंगे जो धर्मशाला में इन्हें चैलेंज कर सकता है, और पंजाब अपना केस बिगाड़ देगी, ब्लंडर कर देगी। दिल्ली वाला मैच जीतते ही पंजाब टॉप शॉट के लिए लगभग अश्योर्ड है। फिर उन पर प्रेशर नहीं रहेगा और एक जीत आ जाएगी। बट अगर आप दिल्ली हार गए हो, अगला आपको मुंबई खेलना है, फिर अगला आरसीबी खेलना है, तो अगर दिल्ली मुंबई कहीं गलती से पंजाब हार गई ना, तो उनके लिए आरसीबी वाली गेम उस दिन नॉकआउट है। क्योंकि अगर वो वाला मैच वो हारे तो लास्ट दिन जीतकर 15 ही जा सकते हैं, और आप बैक टू बैक 3 ऑलरेडी हार चुके, 2 मैच हारकर आरसीबी खेल रहे और लास्ट गेम किससे है इनकी पंजाब की? लास्ट गेम है पंजाब की, अभी बता देते हैं पंजाब के आई आपको। थिंक लास्ट उससे है एक अच्छा वैसा गेम है उनका पंजाब का। इनका कमजोर जीटी टीम से से था, नहीं, एलएसजी को नहीं कमजोर है। LSG से। LSG है लास्ट। फिर तो LSG से। MILSG को तो रगड़ दो भाई पहले ही बल्कि डीसी को भी रगड़ मैं दो। कह रहा हूं कि मैं भाई देखो बाद में पैनिक होता है। पंजाब भी एक इनएक्सपीरियंस टाइप की टीम है, प्रेशर वाली जो बात होती है। 3 हार रखे हो, 3 के बाद 2 हार अगर और लग गई ना, तो सबको याद आएगा आई थिंक 2018 वाला सीजन पंजाब का, जहां पर वो फंस गए थे। तो वो मीटर उनको देखना है। तो भाई बड़ा समीकरण आपको सब कुछ समझा दिया है। चेन्नई को 3 अपने हाथ में रखना है, 3 आरआर को भी अपने हाथ में रखना है, 3 आरआर का नेट रन रेट भी डैमेज हुआ है अभी के लिए एज ऑफ नाउ। आरसीबी एसआरएच जीटी पंजाब में आरसीबी एसआरएच क्योंकि पॉइंट से उन्हें ऊपर है, नेट रन रेट तगड़ा है, उनको उतनी टेंशन नहीं है। बट ये सारी टीम्स डिपेंडेंट हैं अभी, क्योंकि इनको भी टॉप 2 देखना है ना, टॉप 4 नहीं देखना सिर्फ। तो ये पूरा समीकरण है भाई पॉइंट्स टेबल का। ये आप